कुर्सी पर है, थोड़ा मैदान में दिखाइए। संविधान के सम्मान में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत संक्षेप में 4-5 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ और कुछ सच्चाइयां हैं, कुछ सिद्धांत हैं और कुछ जो नए ट्रेंड्स हैं उन पर आपके साथ अपनी बातें रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि क्योंकि आप समझते हैं कि समय का दबाव में हम संविधान के बारे में बहुत लंबी चौड़ी चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये जरूर समझना है कि भारत के संविधान ने किन मूल्यों को स्थापित किया। वो मूल्य है कि ये देश सदियों से असमानता का गढ़ था। वो मूल्य है इस देश में हजारों साल से देश की अमूमन 95% आबादी अपमान का शिकार। और एक बात जो संविधान के बाद आज भी लागू होती है, ये देश सदियों से अशिक्षा और अंधविश्वास का गढ़ रहा। अन्याय यहां लोगों के दिलों में कूट कूट कर भरा हुआ है। ये सिद्धांत हमें यहाँ के ग्रंथों से मिले। और अत्याचार की तो कोई पराकाष्ठा नहीं। जब आप को व्यक्ति ये कहे कि अगर आप फलां जाति में हैं तो आपके अपराध की सजा कुछ और होगी, और आप अगर ऊपर वाली जाति में हैं तो आपके अपराध की सजा हो ही नहीं सकती, तो ये समाज था। भारत के संविधान ने, आजादी के आंदोलन के सिपाहियों ने, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, तमाम जो हमारे संविधान आजादी की लड़ाई के सिपाही थे, भारत के संस्थापक थे, उन्होंने इन मूल्यों के खिलाफ उस संविधान की रचना की जिसने छुआछूत को खत्म कर दिया, जिसने असमानता को खत्म कर दिया, जिसने अंधविश्वास पर रोक लगाने की बात की, जिसने अन्याय और अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया। ये है हमारा संविधान। और ये संविधान कैसे खतरे में, ये हमें समझने की जरूरत है। हम सब चाहते हैं कि गरीबों को सबके साथ बराबरी का हक मिलना चाहिए, गरीबों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत के संविधान में कोई ऐसी क्लॉज नहीं थी जो ये कहे कि गरीबी के आधार पर आप व्यक्ति और जाति और वर्ग में भेदभाव करते। संविधान का संशोधन 103, जस्टिस ईश्वरैया में सही कह रहा हूं, ईडब्ल्यूएस वाला, ईडब्ल्यूएस पहला ऐसा कानून है जो भारत के संविधान की मूल भावनाओं पर खुलेआम चोट करता है, उस पर हमला करता है। और इसलिए हम ये कहते हैं सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सरकार को चलाने वाली राजनीतिक संस्था की मंशा ठीक नहीं है, इसलिए हम कहते हैं। इसलिए आज हमारी लड़ाई बड़ी लड़ाई है। दूसरी बात तो मैं कहना चाहता हूँ, आज हमारे बीच में लड़ाई इस बात की है कि न्याय की तरफ खड़े होंगे हम या सामाजिक अन्याय को कुचलने वाली ताकतों के साथ खड़े होंगे। हमें समझना है आज एक माहौल है, हम माने ना माने, अगर आज समाज में वर्टिकल डिवीजन हो रहा है तो वही लोग जिम्मेदार हैं जो यूनिवर्सिटी में, सरकार में, सत्ता प्रतिष्ठानों में शीर्ष स्थानों पर बैठे हैं। कमजोरों के हाथ में क्या था? कमजोर तो अपनी ताकत दिखाने सड़कों पर निकले हैं, सत्ता प्रतिष्ठान को बदल कर छोड़ेंगे। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई अशोक भारती जी, और सबसे बड़ा धन्यवाद कि आपने आप सब देखते रहें जनता का। धन्यवाद।